श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। इसी श्रृंखला में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हरिहर शिव महाप्राण कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जिसे वैकुंठ चतुर्दशी के दिन किया जाता है। अर्थात आप ये उपाय कल मतलब 4 नवंबर के दिन 2025 में ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपको 3 लाभ प्राप्त होते हैं। ये उपाय आपको शाम के समय मतलब प्रदोष काल के समय करना है। भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको एक बेलपत्र अर्पित करना है। अपने ही घर में जो भोलेनाथ की शिवलिंग है उसी पर आपको एक बेलपत्र अर्पित कर देना है। और यदि आपके घर में विष्णु भगवान की प्रतिमा है तो उनके ऊपर आपको एक तुलसी दल अर्पित कर देना है। या फिर लड्डू गोपाल घर में ही कृष्ण भगवान है तो उनके ऊपर भी आप एक तुलसी का पत्ता अर्पित कर दें। ध्यान से सुनिएगा ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। शाम के समय प्रदोष काल में भोलेनाथ के ऊपर एक बेलपत्र अर्पित करना है और लड्डू गोपाल या विष्णु भगवान के ऊपर आपको एक तुलसी का दल अर्पित कर देना है। अब बेलपत्र और तुलसी अर्पित करते समय आप महादेव से और विष्णु से या फिर बाल गोपाल से अपनी कामना बोल दीजिए। अपनी मनोकामना जो आपका दिल की बात है वो महादेव से और हरि से बोल दीजिए। हरिहर आपकी बात ज़रूर सुनते हैं। अब रात को 11 बजे के बाद, और अगर आप रात में 11 बजे तक नहीं जाग सकते हैं तो आप रात को 8 बजे के बाद एक घी का दीपक अपने घर के मंदिर में ही प्रज्वलित करें। गोलबादी का घी का दिया प्रज्वलित करें। पूजा घर में ही आपको ये उपाय करना है। और अब आपको एक घी का दिया आपको प्रज्वलित करना है। अब चाहो तो रात को 11 बजे भी कर सकते हैं। यदि इतनी रात तक आप नहीं जग पाते हैं या इतनी रात को आप नहीं कर पाएंगे तो आप अपने घर में 8 बजे के टाइम पे भी ये उपाय कर सकते हैं। एक घी का दिया आपको प्रज्वलित कर देना है। गोलबाती का उपयोग करना है। घी का दीपक लगाने के बाद जो भोलेनाथ के ऊपर आपने प्रदोष काल के समय एक बेलपत्र अर्पित की थी और जो विष्णु भगवान के ऊपर तुलसी दल अर्पित की थी, तो जो भोलेनाथ के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र है उसे उठाकर आपको विष्णु भगवान के ऊपर अर्पित कर देना है। और बाल गोपाल के ऊपर जो तुलसी दल आपने अर्पित की थी, ठाकुर जी को जो तुलसी आपने अर्पित की थी, उसे उठाकर भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। अभी भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। भोलेनाथ पर चढ़ी हुई तुलसी और विष्णु भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आपको सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठा लेना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, अगर आप सुबह 4 बजे बेलपत्र ना उठा पाओ तो आप रात को ही अर्पित करने के थोड़ी देर बाद आपको उठा लेना है। या फिर रात्रि में, जब अगर आप 8 बजे अर्पित कर रहे हैं तो 11 बजे रात्रि में आपको उठा लेना है। मतलब 1 घंटे के लिए आपको अर्पित रहने दीजिए। भर में यही एक दिन होता है जिस दिन भोलेनाथ के ऊपर तुलसी दल अर्पित किया जाता है और विष्णु भगवान के ऊपर बेलपत्र अर्पित की जाती है। ये हरिहर मिलन का दिन होता है। हरिहर मिलन का ये विशेष दिन है और इस दिन किए जाने वाले भी ये विशेष उपाय होते हैं। जब आप तुलसी दल और बेलपत्र अर्पित करते हैं तो वो साधारण नहीं होती है। जब आप विष्णु भगवान पर बेलपत्र और शंकर भगवान के ऊपर तुलसी दल अर्पित करते हैं, जब हम उन्हें उठा लेते हैं तो उसे आपको एक शहद की डब्बी में रख लिया जाता है। मतलब एक पात्र ले लीजिए जिसमें शहद भरा हुआ हो, उसके अंदर आपको वो तुलसी दल चढ़ी हुई और बेलपत्र चढ़ी हुई आपको उसके अंदर डाल देना होता है। वो जो बेलपत्र है और तुलसी दल है वो साधारण नहीं होता है, वो विशेष होता है। और जब जो व्यक्ति की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है या जो बच्चे की मानसिक बुद्धि ठीक से काम नहीं करती है, उन लोगों को वो शहद चटा देना होता है। रोज़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप शहद चटाने का काम कर सकते हैं। या फिर जो बच्चा बिस्तर पर गंदगी करता हो, उसको समझ नहीं पड़ती हो, उसका थोड़ा सा बुद्धि ठीक नहीं काम करती हो, तो ऐसे बच्चों को भी आप वो शहद चटा सकते हैं। या फिर जो बड़े हो जाते हैं, जो बड़े व्यक्ति होते हैं, उनका भी मानसिक विकास रुक जाता है, ठीक तरीके से कार्य नहीं करता है, तो वो शहद उनके लिए बहुत मदद होती है। तो आप ये शहद आप इन लोगों को ज़रूर चटाइए, इससे उनको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। साथ में अगर कोई घर का सदस्य जो बुरी आदतों में जा रहा है, बुरी आदतों में लिप्त है, शराब व्यसन वेश्यावृत्ति में लिप्त हो या फिर रुचि दिखा रहा हो, घर में अपशब्द बोलता हो, तो उसे भी इस शहद को चटा देना चाहिए। विचित वृत्ति जो होती है वो चेंज होती है और वो सही मार्ग पर अग्रसर होता है। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। वैकुंठ चतुर्दशी का एक रोग मुक्ति उपाय भी है। अगर घर का कोई व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा बीमारियों से ग्रसित होता है, बीमारियाँ उसका पीछा ही नहीं छोड़ती हों, एक बीमारी से दूर होता है किसी भी तरीके से तो दूसरी बीमारी उसे पकड़ लेती है, मतलब वो बीमारियाँ एक के बाद एक उस व्यक्ति को लगातार चलती ही रहती हैं, व्यक्ति बीमार ही बना रहता है, तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 काली मिर्च चाहिए होंगी, 5 लौंग चाहिए होंगी और 5 बबूल के कांटे या गुलाब के कांटे आपको चाहिए होंगे।
अब इन सभी सामग्री को आपको एक लाल पोटली में लपेट लेना है और उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से 21 बार वार लेना है, 21 बार उतारना है। 21 बार उतारना मतलब घड़ी जिस दिशा में चलती है उससे विपरीत दिशा में उसके ऊपर 21 बार घुमा लेना है। उतारते समय आपको हरि और हर का नाम का स्मरण करना है। मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। इसके बाद इस पोटली को आपको अपने घर के बाहर इस व्यक्ति के सामने रखकर जला देना है और उस पोटली का धुआं उस व्यक्ति को लगना चाहिए। इस प्रकार से उसे व्यक्ति उस पोटली के पास खड़ा कर दें या बैठा दें। गुरुजी ने कहा है धीरे धीरे बीमारियां उसकी खत्म होने लगेंगी, व्यक्ति रोग मुक्त हो जाएगा। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ वैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि को किया जाता है। अब रात्रि में आप 9, 10, 11 बजे भी ये उपाय कर सकते हैं। बस आपको 21 बार वार लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए 21 बार वार लीजिए, या फिर आप मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं तो हरि हर का नाम लेते हुए 21 बार में आपको नाम स्मरण भी करते जाना है और घुमाते भी जाना है और उस व्यक्ति के सामने उस पोटली को घर के बाहर आपको जला देना है। इस तरीके से आपको ये विशेष उपाय करना है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ये उपाय किया जाता है। साल भर में वैकुंठ चतुर्दशी सिर्फ एक ही बार आती है, तो आप ये उपाय 4 नवंबर को रात के समय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और सरल आसान उपाय है। आप पहले से ही कांटे तोड़ के रख लीजिए। 5 लौंग और 7 काली मिर्च तो घर में ही रहती हैं, तो आप इस तरीके से सामग्री भी सरल है, आसान है, तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारे उपाय आपको बता दिए। एक मनोकामना पूर्ति के लिए आपको उपाय करना है, जैसे कि आप हरि हर मिलन जब आप कराएंगे तो सबसे पहले शंकर भगवान से और लड्डू गोपाल से अपनी कामना करना है और इसके बाद उनका मिलन करवा देना है। मतलब बेलपत्र और तुलसी दल जो आपस में एक्सचेंज कर देना है, एक दूसरे को अर्पित कर देना है एक दूसरे की ओर से। इस तरीके से ये उपाय करना है। दूसरा उपाय हमने आपको बताया है कि आप जो बेलपत्र और तुलसी दल शंकर भगवान की शिवलिंग पे अर्पित करेंगे और बेलपत्र लड्डू गोपाल जी को अर्पित करेंगे। तो जब वो बेलपत्र और तुलसी दल अर्पित करने के बाद जब आप उसे उठाएंगे 1 घंटे बाद उठा लें। यदि रात्रि भर आप रखे रहना चाहते हैं तो रखे रहने दीजिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठा लेना है और फिर उसे शहद में आपको रख लेना है। इस तरीके से दूसरा उपाय ये हो गया। और ये उपाय शहद वाला जो है कितनी सारी चीज़ों में काम आएगा। तो व्यक्ति गलत मार्ग में जा रहा है उसके लिए भी ये शहद काम करेगा। अगर घर में कोई बच्चा है जिसकी मानसिक बुद्धि ठीक नहीं है उसके लिए भी ये कार्य करेगा। यदि कोई बच्चा घर में बिस्तर गंदा कर देता है, उसे समझ नहीं पड़ती है, तो उसके लिए भी ये उपाय है। साथ ही जो घर का व्यक्ति है जिसकी मंद बुद्धि है, जिसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, उनके लिए भी है। और जो गलत संगति में है, वेश्यावृत्ति में है, शराब आदि का सेवन करते हैं, गलत शब्दों का घर में प्रयोग करते हैं, उनके लिए भी ये शहद बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगी। तो आप ये ज़रूर उपाय करके देखिएगा। और शहद जो है वो आपको सुबह के समय या रात में सोते समय किसी भी समय आप चटा सकते हैं और हरि हर का नाम का भी स्मरण आप कर सकते हैं। इस तरीके से ये सभी उपाय किए जाते हैं। अगर अभी भी मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।